प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं। आज है 1 जून, आज की करंट अफेयर्स। क्यों? और आज की करंट अफेयर्स के हमारे ये 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने जो हर एक एग्जाम के लिए, जो एक दिवसीय एग्जाम है उसके लिए इंपोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं आज इन पर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर ये किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर, किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो हमारा है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अब उड़ीसा है तो इससे इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं? सबसे पहले उड़ीसा की हमें राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल है इसके गणेशी लाल। अब ये इंपॉर्टेंट चीज होगी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब इसके अलावा क्या है? उड़ीसा के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? समुद्री तट कलिंग। ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन है जो यहां से बन सकते हैं। उड़ीसा के समुद्री तट को कलिंग के नाम से जाना जाता है। अब उड़ीसा में क्या है? एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इंपोर्टेंट कौन से बन सकते हैं? उड़ीसा में कुछ पर्व हैं जैसे बाली महोत्सव। बाली महोत्सव के बाद कौन सा आता है? एक रजा पर्व है। रजा पर्व के अलावा एक कौन सा है? चैत्र यात्रा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए। अब उड़ीसा से संबंधित एक हॉकी स्टेडियम बनना है उड़ीसा में। वो कहां बनना है? उड़ीसा के राउरकेला में बनना है। एक और उड़ीसा की योजना है जो किसानों के लिए थी, कालिया योजना। कहां की है? उड़ीसा की है। किसके लिए? किसानों के लिए। बहुत फेमस योजना है। और एक और चीज है, यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी गांव घोषित किया। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका नौलिया साही, है और दूसरा कौन सा है? वेंकट रायपुर। ये क्या है? यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी गांव घोषित किया है। ठीक है, और ये बाली महोत्सव, रजा पर्व, चैत्र यात्रा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कालिया योजना बहुत फेमस योजना है, आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो हमारे इससे ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम कौन है? नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। समुद्री तट को किस नाम से जानता है? कलिंग तट। सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाली महोत्सव, रजा पर्व, चैत्र यात्रा, कालिया योजना और नौलिया साई, वेंकट रायपुर,
सुनामी रेड्डी गांव। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, मंदिर। दो मंदिर आपको ध्यान रखने, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और दूसरा कौन सा है, जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गंग वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, नरसिंह। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो उड़ीसा से ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार होते हैं। इसके अलावा ये क्या है, और ये आपदा प्रबंधन को क्या किया है, इसने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और उड़ीसा से ये रिलेटिव क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने सभी परिवारों को जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? किस राज्य ने सभी परिवारों को जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है हमारा, राजस्थान। कौन से राज्य ने, राजस्थान ने। अब राजस्थान ने की है, 4 पौधे बांटे जाएंगे आपके। ठीक है, एक तुलसी का, गिलोय का होगा। ठीक है, 4 पौधे बांटे जाएंगे किसमें, सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी योजना किसने, राजस्थान ने। अब राजस्थान ने की है, तो राजस्थान की हमें क्या पता होनी चाहिए, राजधानी। राजधानी क्या है राजस्थान की, जयपुर। और राजस्थान के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। इसके अलावा राजस्थान के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान ने अभी स्वाश्रत मित्र नियुक्त किए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि स्वाश्रत मित्र कहां पर नियुक्त किए गए, राजस्थान में। राजस्थान में क्या किए गए, स्वाश्रत मित्र नियुक्त किए गए, मित्र नियुक्त किए गए। और एक और सबसे बड़ा अंगदाता स्मारक राजस्थान का कौन सा शहर बना है, जयपुर। ठीक है, अंगदाता स्मारक कौन बना है, जयपुर। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूनिटी ऑफ पीस कहां पर है, राजस्थान के पाली में। ठीक है, यूनिटी ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट हुए, किस राज्य ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है, राजस्थान ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, और राजस्थान ने क्या स्वाश्रत मित्र नियुक्त किए हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में क्या है, राजस्थान में। अंगदाता स्मारक में कौन है, जयपुर। ठीक है, तो यहां से ये इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं हमारे किससे, राजस्थान से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में एफडीआई का सर्वाधिक बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? यानी कि हमारे भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है, तो सर्वाधिक एफडीआई आया है हमारा सिंगापुर। अब सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई आया है, वो तो हर साल आता है। ठीक है, मगर दूसरे नंबर पर कौन है, अमेरिका। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, अमेरिका। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले कौन रहता था दूसरे नंबर पर, मॉरिशस। और मॉरिशस कौन से नंबर पर पहुंच गया है, तीसरे पर। ठीक है, मॉरिशस कौन से नंबर पर पहुंच गया है, तीसरे पर। दूसरे पर कौन आ गया है, अमेरिका, मॉरिशस को पीछे करके। अब अमेरिका आया है दूसरे नंबर पे, तो अमेरिका इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। अब ये तो सभी को पता है जो बाइडेन है, कौन से नंबर के हैं ये हमें पता करना है, 46 में। 46 में राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, जो बाइडेन। ठीक है, अब इनों की जो बाइडेन है, जो इनकी 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। 2 पुस्तकें हैं आपकी, प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस मी डेयर। ये 2 पुस्तक किसकी हैं, जो बाइडेन की है। ठीक है, कौन सी, प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस मी डेड।
अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन से नंबर की है? 49वें नंबर की कौन सी है? कमला हैरिस है। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य से ये बिलोंग करती है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से करती है। और तमिलनाडु के कहां से? खुलासेंद्रमपुर, खुलासेंद्रमपुर, ठीक है। अब कमला हैरिस की भी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक कौन सी है कमला हैरिस की? ये है आपकी ट्रुथ बी होल्ड, ट्रुथ बी होल्ड। दूसरी है सुपर हीरो एवरीवेयर। और एक और पुस्तक है इनकी, उसका नाम है आपका, पहली ट्रुथ बी होल्ड, दूसरी सुपर हीरो एवरीवेयर, और एक है स्मार्ट ऑन क्राइम, स्मार्ट ऑन क्राइम। अब दूसरी बात, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अब ये तो सभी को पता है, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज है डीसी। इस डीसी का मतलब क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वाशिंगटन डीसी है किसकी? अमेरिका की राजधानी। तो डीसी का मतलब क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो हमारे ये यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बने, भारत में एफडीआई सर्वाधिक हर साल कहां से आता है? सिंगापुर से। मगर इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरे नंबर का सर्वाधिक बड़ा स्रोत कौन बना है? अमेरिका। क्योंकि पहले कौन होता था? मॉरिशस। अब मॉरिशस कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनकी ये पुस्तकें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने हैं? तो ये है हमारे जांग होंग। कौन है ये? हमारे जांग होंग। और ये हैं कहां के? जांग होंग, जांग होंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने? जांग होंग। ये हैं तो चीन के, मगर चढ़े किसकी तरफ से हैं? तो ये चढ़े हैं नेपाल की तरफ से। कौन? जांग होंग। अब ये एशियाई विश्व के ये कौन से नंबर के हैं? विश्व के ये तीसरे नंबर के ऐसे व्यक्ति हैं, नेत्रहीन व्यक्ति हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं नेत्रहीन, ठीक है। और एशिया के कौन से? प्रथम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व के कौन से? तीसरे। और एशिया के कौन से? एशिया के पहले। कैसे? नेत्रहीन। अब एक क्वेश्चन आता है, सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला किस देश की है? तो वो आपको बताना है कौन से देश की है? हांगकांग, ठीक है। सबसे तेज चढ़ने वाली महिला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1232, अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट। 1232 द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखा है विनोद कपाड़िया। किसने लिखा है इसे? विनोद कपाड़िया। 1232 द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? विनोद कपाड़िया। अब विनोद कपाड़िया ने लिखी है, क्यों लिखी है? जब लॉकडाउन लगा था हमारा, तो प्रवासी मजदूर थे, वो मतलब पैदल चलकर आए थे। तो ये पुस्तक किस पर है? तो ये गाजियाबाद से बिहार के सासाराम तक के दूरी कितनी है? 1232 किलोमीटर है। तो उन प्रवासियों के लिए ये पुस्तक है कौन सी? 1232 द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? विनोद कपाड़िया, ठीक है। किससे संबंधित है? प्रवासियों की पैदल यात्रा से संबंधित है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ने किस देश, कौन सी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है HDFC।
कौन सी बैंक पर लगाया है? हमारी HDFC। अब HDFC पर जुर्माना लगाया है। अब HDFC की स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी हुई है 1994। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है शशि थर जगदीश। HDFC बैंक पर किसने? रिजर्व बैंक ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई, सीईओ कौन है? शशि थर जगदीश। अब किस बैंक ने लगाया है? आपका जुर्माना लगाया है RBI ने। अब RBI ने लगाया तो RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। अब 1935 में हुई। इसका स्थापना किस कमीशन के, मतलब किस कमीशन के द्वारा हुई? तो एक कमीशन था, इसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। किसके द्वारा? यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश से। अब दूसरी बात, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। और RBI के अभी गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब कौन सा था? रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगाया था 10 करोड़ का जुर्माना? किस बैंक पर? HDFC की स्थापना 1994, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, और सीईओ कौन है? शशि थर जगदीश। अब किसने लगाया था? RBI की स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय आपको पता ही होगा कहां पर है? मुख्यालय इसका है मुंबई। ठीक है, मुख्यालय कहां है? मुंबई। और राष्ट्रीयकरण 1949 में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 31 मई। कब मनाया गया? ये 31 मई। और प्रत्येक वर्ष ये किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? हमको थीम ध्यान रखनी है। थीम क्या थी इसकी? कमिट टू, किसकी थीम? विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी क्या थी? कमिट टू क्विट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? कमिट टू क्विट। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती हुई हो या कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें। ठीक है, प्रत्येक दिन आपकी ये क्लास होगी करंट अफेयर्स की। आपके पैट एग्जाम को रखते हुए, क्योंकि उसमें 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स आएगी और उसमें जो आपकी जनरल अवेयरनेस है कम से कम इससे 15 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर और बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी जनरल अवेयरनेस आएगा। उसमें देश की राजधानी, मुद्रा वगैरह शामिल है। ठीक है, तो जरूर पढ़े। पैट के लिए, SSC, रेलवे, तमाम एग्जामों के लिए, एक दिवसीय एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं नई वीडियो में कल। अगर सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और लाइक करें। और कोई अगर परेशानी हो, दिक्कत हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।